नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र अपने YouTube चैनल अमेजिंग पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की अंग्रेजी के प्रोज सेक्शन के अंतर्गत इसके तीसरे अध्याय द गंगा का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। आइए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अबाउट द ऑथर। अबाउट मीन्स बारे में, ऑथर मीन्स लेखक, लेखक के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फर्स्ट मतलब प्रथम, प्राइम मिनिस्टर मीन्स प्रधानमंत्री, इंडिया मीन्स भारत के, वाज मीन्स थे, ट्रू बिल्डर मतलब ट्रू मतलब सच्चे होता है, बिल्डर मीन्स निर्माता है, निर्माणकर्ता, मॉडर्न इंडिया मीन्स आधुनिक भारत। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो आधुनिक भारत के एक सच्चे निर्माता थे या आधुनिक भारत के एक सच्चे निर्माणकर्ता थे। ही वॉज आल्सो ए वेल नोन राइटर। आल्सो मीन्स भी होता है, वेल नोन मतलब प्रसिद्ध या विख्यात, राइटर मीन्स लेखक। तो ही मतलब वह अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। हिज फेमस बुक्स आर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। हिज मतलब उनकी अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू की फेमस मतलब प्रसिद्ध, बुक्स मतलब किताबें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी मीन्स खोज होता है, ग्लिम्स मीन्स झलक, वर्ल्ड मीन्स संसार या विश्व, हिस्ट्री मतलब इतिहास, ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा। हिज फेमस बुक्स उनकी अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध किताबें भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक और आत्मकथा है। ही वाज ए मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय होता है, रिप्यूट मतलब ख्याति या प्रसिद्धि। ही वाज ए मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, वह अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे, अर्थात बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अबाउट द लेसन। अबाउट मीन्स बारे में, लेसन मीन्स पाठ। द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक्सट्रैक्ट मीन्स उदाहरण होता है, निष्कर्ष होता है या सार होता है। लास्ट मतलब आखिरी, विल मतलब इच्छा, टेस्टामेंट मीन्स वसीयतनामा ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट यानी गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की आखिरी इच्छा और वसीयतनामा का उदाहरण है। He expresses his gratitude to the people of India for their love and affection. ही मतलब वह अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक्सप्रेसेस मीन्स व्यक्त करना या प्रकट करना होता है, ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता या एहसान होता है, पीपुल मीन्स लोग, ऑफ इंडिया मतलब भारत के, दियर मतलब उनके, लव मीन्स प्रेम एंड अफेक्शन मीन्स स्नेह होता है। ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू द पीपुल ऑफ इंडिया, वह अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के लोगों के प्रति उनके प्रेम और स्नेह को व्यक्त करते हैं या व्यक्त कर रहे हैं। ही इज आल्सो ग्रेटफुल टू हिज कलीग्स हु वर हिज फेलो पार्टनर। आल्सो मीन्स भी, ग्रेटफुल मतलब एहसानमंद या आभारी, कलीग्स मीन्स सहकर्मी या साथी होता है, हु मीन्स जो, हिज फेलो पार्टनर, फेलो पार्टनर मतलब साथी या मित्र या साथ साथ रहना। ही इज आल्सो ग्रेटफुल टू हिज कलीग्स हु वर हिज फेलो पार्टनर, वह अपने सहकर्मियों या अपने साथियों के भी एहसानमंद है जो उनके साथ साथ रहें। नेहरू वांट्स दैट हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ। वांट्स में चाहते हैं, दैट की हिज बॉडी मतलब उनके शरीर को, शुड बी क्रीमेटेड मतलब जलाया जाना चाहिए, दाह संस्कार किया जाना चाहिए, आफ्टर मीन्स बाद में, हिज डेथ मतलब उनकी मृत्यु के बाद। नेहरू वांट दैट हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए या फिर उनके शरीर को जला देना चाहिए। He wishes that a handful of his ashes be immersed in Ganga and the major portion of them be scattered over field. विशेष मतलब इच्छा प्रकट करना, दैट की ए हैंडफुल मतलब एक मुट्ठी भर, एसेस मतलब अस्थियां या राख होता है, भस्म होता है, इमर्स्ड मतलब
प्रवाहित कर दिया जाए या बहा दिया जाए। मेजर मतलब मुख्य, पोर्शन मीन्स भाग, स्कैटर्ड मतलब बिखेर दिया जाए या फैला दिया जाए, ओवर द फील्ड मतलब खेतों के ऊपर। ही विशेस दैट ए हैंडफुल ऑफ हिज एसेस बी, वह अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू इच्छा प्रकट करते हैं कि उनकी अस्थियों को मुट्ठी भर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए या बहा दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम बी स्कैटर्ड, और उनके मुख्य भाग अर्थात अस्थियों का शेष भाग खेतों में फैला दिया जाए, खेतों में बिखेर दिया जाए। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I to do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. I मतलब मैं अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू, received means प्राप्त किया, so much मतलब इतना अधिक, love means प्रेम, affection means स्नेह, फ्रॉम द इंडियन पीपुल मतलब भारत के लोगों से, दैट की नथिंग मतलब कुछ नहीं, डू मीन्स करना, रिपे मतलब चुकता करना या वापस करना, स्मॉल मतलब छोटा सा, फ्रैक्शन मीन्स भाग या हिस्सा होता है, ऑफ इट मतलब इसका अर्थात इस प्रेम और स्नेह का। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल, मैंने भारत के लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया, दैट की नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, मैं इसका अर्थात इस प्रेम और स्नेह के एक छोटे से भाग को चुकता करने या वापस करने के लिए कुछ नहीं कर सकता, अर्थात मैं इनके प्रेम और स्नेह को वापस नहीं कर सकता। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस ए थिंग एज अफेक्शन, इंडीड मतलब वास्तव में, सचमुच, रिपेमेंट मतलब चुकता करना या वापस करना, सो मतलब इतना, प्रीसियस मतलब कीमती या बहुमूल्य होता है, थिंग मतलब वस्तु या चीज़, अफेक्शन मीन्स प्रेम या स्नेह। इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट, सचमुच या वास्तव में इतनी बहुमूल्य या कीमती प्रेम रूपी वस्तु को चुकता भी नहीं किया जा सकता, अर्थात वापस भी नहीं किया जा सकता। Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. Many मतलब कई, admire मतलब प्रशंसा किया गया, तारीफ किया गया, revered means सम्मानित किया गया। Many have been admired, कई या अनेक लोगों की प्रशंसा की गई, सम हैव बीन एडमायर्ड, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया या पुरस्कृत किया गया। बट द अफेक्शन, अफेक्शन मीन्स प्रेम होता है, ऑल क्लासेस मतलब सभी वर्ग, सभी श्रेणियों के लोगों के, इंडियन मतलब भारतीय, पीपुल मीन्स लोग, हैव्स कम टू मी मतलब मेरे लिए आया अर्थात मुझे मिला, सच मीन्स इतना, एविडेंट मतलब अत्यधिक, मेजर मीन्स मात्रा, दैट की, आई हैव बीन ओवरहेल्ड मतलब भाव विभोर हो जाना अर्थात अत्यधिक प्रसन्नचित हो जाना। तो मेनी हैव बीन एडमायर, कई या अनेक लोगों की प्रशंसा किया गया, सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल, लेकिन भारत के सभी वर्गों के या सभी श्रेणियों के लोगों के द्वारा मुझे इतनी अत्यधिक मात्रा में प्रेम या स्नेह मिला, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, मैं इससे अर्थात इन प्रेम और स्नेह से अत्यधिक भाव विभोर हो गया हूँ, अर्थात अपने आप को धन्यवाद समझता हूँ, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लीव आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल एंड दियर अफेक्शन। ओनली मीन्स केवल या सिर्फ होता है, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, होप मीन्स आशा, दैट की, रिमेनिंग ईयर मतलब शेष वर्षों में या बचे हुए वर्ष में, आई मे लिव जितना मैं जीवित रहूं, अनवर्दी मीन्स अयोग्य, पीपुल मीन्स लोग, दियर अफेक्शन मतलब उनके प्रेम के प्रति या स्नेह के प्रति। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर, मैं सिर्फ
यही आशा या उम्मीद व्यक्त कर सकता हूँ कि अपने बचे हुए शेष वर्षों में, अर्थात मैं जितने वर्ष और जीवित रहूँगा, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल, मैं अपने लोगों अर्थात भारत के लोगों और उनके स्नेह के प्रति कभी अयोग्य साबित नहीं होऊंगा, अर्थात उनके प्रेम और स्नेह को मैं बनाया रखूँगा। आगे देखते हैं दोस्तों। टू माई इनमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स आई ओ एंड डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। टू माई इनमरेबल मतलब असंख्य, अनगिनत, कॉमरेड्स मतलब साथी होता है, कलीग्स मीन सहकर्मी, आई ओ मतलब ऋणी या कर्जदार, डीपर डेप्ट मतलब अत्यधिक गहरा या बहुत अधिक, डेप्ट मीन्स कर्ज होता है, आप ग्रेटिट्यूड मतलब आभार या एहसान होता है या कृतज्ञता होता है। टू माई इनमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स आई वो, मैं अपने असंख्य मित्रों और सहकर्मियों का उनके एहसान या उनके आभार के कर्ज से अत्यधिक ऋणी हूँ या उनका मैं अत्यधिक कर्जदार हूँ। We have been joint partner in great undertakings and have shared the triumph and sorrows which inevitably accompany them. We have been joint partner, joint मतलब साथ साथ होता है, पार्टनर में साथी, इन ग्रेट मतलब महान या बड़े बड़े, अंडरटेकिंग मतलब संघर्ष या कार्य होता है, शेयर्ड मतलब बांटा है, ट्रायम्फ मतलब विजय या जीत होता है, सारो में दुख अर्थात कष्ट को, विच मीन जो, इनवेटेबली मतलब अनिवार्य रूप से या निश्चित रूप से, ए कंपनी दे मतलब उनसे जो जुड़े हुए थे या उनसे जो संबंधित थे। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, हम सभी लोग महान संघर्षों में या बड़े बड़े कार्यों में साथ साथ रहें, एंड हैव शेयर द ट्रायम्फ एंड सैरो, और उससे अर्थात उन महान संघर्षों या कार्यों से जुड़े हुए विजय और दुख अर्थात सुख और दुख को साथ साथ बांटा है, अर्थात दुख और सुख को साथ साथ झेला है। When I die, I should like my body to be cremated. If I die in foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. When I die, die means मरना होता है, like means पसंद करना, body means शरीर, cremated means जलाया जाना चाहिए अर्थात अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, इफ मीन्स यदि। व्हेन आई डाई आई शुड लाइक, जब मैं मरूं अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं जब मैं मरूं तो मेरे शरीर को जलाया जाना चाहिए। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन मतलब विदेश होता है, कंट्री मीन देश, तो माई बॉडी मतलब मेरे शरीर को, क्रेमेटेड मतलब जलाया जाए, देयर मीन्स वहाँ अर्थात विदेश में, माई एसेज मतलब मेरे अस्थियों को, सेंट मतलब भेज दिया जाए इलाहाबाद। When I die, I should like my body to be cremated. जब मैं मरूं तो मेरे शरीर को जलाया जाए अर्थात उसका अंतिम संस्कार किया जाए। If I die in a foreign country, यदि मैं विदेश में मरता हूं या फिर बाहरी देश में मरता हूं तो my body should be cremated there, मेरे शरीर को वहीं पर जला दिया जाना चाहिए, and my ashes sent to इलाहाबाद, और मेरे अस्थियों को इलाहाबाद भेज देना चाहिए। A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below. Small मतलब छोटा सा, handful मतलब मुट्ठी भर, these ashes मतलब इन अस्थियों का, इन राखों का, thrown means फेंक दिया जाए अर्थात प्रवाहित कर दिया जाए, major मतलब मुख्य, portion means भाग होता है, डिस्पोज्ड मतलब निपटाया जाए अर्थात उसका उपयोग किया जाए, मैनर मीन्स ढंग या तरीका होता है, इंडिकेटेड मीन्स संकेत किया गया है या बताया गया है, बिलो मतलब नीचे। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा, इन अस्थियों का एक छोटी मुट्ठी भर भाग को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए, एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड, और उसका शेष भाग नीचे बताए हुए ढंग से या तरीके से उपयोग किया जाए या निपटाया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन और प्रिजर्व, पार्ट मीन्स भाग या हिस्सा होता है, दीज एसेस मतलब इन अस्थियों का, इन राखों का, रिटेन मतलब रखना होता है, प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखना। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस,
इन अस्थियों का कुछ भी भाग न तो रखा जाए या न तो उन्हें सुरक्षित बचा कर रखा जाए। अगला पैसेज देखते हैं दोस्तों। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज आई एम कंसर्न्ड। डिजायर मीन्स इच्छा होता है, अभिलाषा होता है, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, एसेज मतलब अस्थियों को, थ्रोन मतलब प्रवाहित किया जाए, एट इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद में, रिलीजियस में धार्मिक, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व होता है, सो फार एज मतलब जहाँ तक कि, आई एम कंसर्न मतलब संबंध या लगाव। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की गंगा नदी में मेरे अस्थियों का मुट्ठी भर प्रवाहित किए जाने की जहाँ तक मेरे इच्छा का संबंध है, यह कोई धार्मिक महत्व नहीं, अर्थात मैं धार्मिक महत्व के कारण ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अस्थियों को इलाहाबाद की गंगा नदी में प्रवाहित किया जाए। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, रिलीजियस में धार्मिक होता है, सेंटिमेंट्स भावना या भाव होता है, इन द मैटर मीन्स मामले में। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, मेरी इस मामले में कोई धार्मिक भावना नहीं है। I have been attached to the Ganga and Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood, and as I have grown older, this attachment has also grown. I have been attached, attached means जुड़ा हुआ हूँ, रिवर्स में नदियाँ होता है, since मतलब जब से अर्थात शुरू से, my childhood मतलब बचपन से। I have been attached to the Ganga and the Jamuna river in Allahabad, मतलब मैं इलाहाबाद की गंगा और जमुना नदियों से बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ, अर्थात उससे मेरा बचपन से ही लगाव रहा है। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, ओल्डर मतलब अधिक बड़ा होना, एक कंपेरेटिव डिग्री है दोस्तों, ग्रोन मतलब बढ़ना होता है, अटैच मीन्स लगाव या संबंध, आल्सो ग्रोन मतलब बढ़ता गया। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया यह लगाव भी बढ़ता गया। I have watched their varying moods at the season change and have often thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and became part of their flowing waters. Watched means देखा है, their मतलब उनके अर्थात गंगा और जमुना नदियों के, varying मतलब विविध प्रकार के या भिन्न भिन्न, मूड्स मीन्स मिजाज होता है, स्वरूप होता है, एज मीन्स जैसे, सीजन्स मीन्स ऋतुएं या मौसम, चेंज मतलब परिवर्तित होना। आई हैव वॉच्ड दियर वैरिंग मूड्स एट द सीजन, मैंने उनके अर्थात गंगा और यमुना नदियों के बदलते हुए मौसम के अनुसार अलग अलग रूपों को या विविध रूपों को देखा है। एंड हैव ऑफन मतलब प्रायः, बार बार, थॉट मीन्स सोचा है, विचार किया है, हिस्ट्री मतलब इतिहास होता है, मिथ मतलब पौराणिक कथा या लघु कथा, ट्रेडिशन मतलब परंपरा, सॉन्ग मतलब गीत, स्टोरी मतलब कहानी होता है, दैट मीन्स जो, बिकेम मीन्स जुड़ी हुई हैं, टू देम मतलब उनसे अर्थात गंगा या यमुना से, थ्रू द लॉन्ग एजेस मतलब प्राचीन काल से या लंबे समय से या युग युगांतर से, बिकेम पार्ट मीन्स हिस्सा या भाग होता है, देयर मीन्स उनके, फ्लोविंग वाटर मीन्स बहते हुए जल का। आई हैव वॉच्ड देयर वैरिंग मूड्स एट द सीजन, मैंने उनके अर्थात गंगा और यमुना नदियों के मौसम के अनुसार बदलते हुए अलग अलग या विविध रूपों को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मीथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी, और मैंने प्रायः युग युगांतर से या प्राचीन काल से इनसे जुड़कर इनके बहते हुए जल का भाग बने हुए इतिहास, लघु कथा, परंपराओं, गीतों और कहानियों के बारे में सोचा है या विचार किया है। अगला पैसेज देखते हैं दोस्तों। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, राउंड विच आर इंटरविन्ड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, her songs of triumph, her victories and her defeats.
स्पेशली मतलब विशेष रूप से या महत्वपूर्ण होता है। ऑफ इंडिया मतलब भारत की। बिलव्ड मतलब प्रिय। ऑफ हर पीपुल मतलब यहाँ के लोगों अर्थात भारत के लोगों को। द गंगा स्पेशली द रिवर ऑफ इंडिया, यानी गंगा भारत की एक विशेष नदी है या गंगा भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, जो यहाँ लोगों को अत्यधिक प्रिय है अर्थात भारत के लोगों को बहुत ही प्रिय है। राउंड भी 4, इंटरविंड मतलब गुथा हुआ है, जुड़ा हुआ है। रेशियल मतलब जातीय होता है। मेमोरीज मतलब स्मृति या यादें। होप्स मीन्स आशाएं। फियर मीन्स भय या डर होता है। सॉन्ग मीन्स गीत। ट्रायम्फ मतलब विजय। विक्ट्रीज मतलब जीत होता है। डिफीट्स मीन्स हार या पराजय। तो गंगा स्पेशली द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा नदी भारत की एक विशेष नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, जो यहाँ के लोगों को अत्यधिक प्रिय है। राउंड भी 4, इंटरविंड हर म्यूसिल, और इसके चारों तरफ यहाँ के लोगों के अर्थात भारत के लोगों की जातीय स्मृतियाँ, उनकी आशाएं, भय, विजय गीत, उनकी जीत और उनकी हार या पराजय जुड़ी हुई है। अर्थात भारत के लोगों की गंगा नदी से विविध प्रकार की स्मृतियाँ या यादें जुड़ी हुई हैं। She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and ever the same Ganga. She has been a symbol. symbol means प्रतीक या पहचान या चिन्ह होता है। इंडियाज मतलब भारत के, एज लॉन्ग मतलब प्राचीन, कल्चर मीन्स संस्कृति, एंड सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। एवर मीन्स सदैव, चेंजिंग मीन्स बदलने वाली, एवर फ्लोविंग सदैव बहने वाली, एट मीन्स तो भी फिर भी, एवर दी सेम गंगा एक जैसी रहने वाली अर्थात समान रहने वाली गंगा। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वह भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की पहचान रही है। एवर चेंजिंग एंड एवर फ्लोविंग एंड एवर दी सेम गंगा, सदैव परिवर्तित होने वाली, सदैव प्रवाहित होने वाली, फिर भी एक जैसे रहने वाली गंगा भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही है अथवा पहचान रही है। She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plain below, where my life and work have been cast. सी रिमाइंड, सी मतलब वह अर्थात गंगा नदी, रिमाइंड्स मीन्स याद दिलाती है, मी मतलब मुझे अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू को, स्नो कवर्ड मीन्स बर्फ से ढकी हुई, पिक्स मीन्स चोटियाँ, डीप मीन्स गहरी, वैलीज मीन्स घाटियाँ, ऑफ द हिमालय मतलब हिमालय की। सी रिमाइंड्स मी स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैली ऑफ द हिमालयाज, वह अर्थात गंगा नदी मुझे बर्फ से ढकी हुई चोटियों और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, लव्ड मीन्स प्रेम करना, सो मच मतलब इतना अधिक, रीच मतलब धनी होता है अर्थात समृद्ध, वेस्ट प्लेन मतलब विशाल मैदान, बिलो मतलब नीचे, वेयर मीन्स जहाँ, माई लाइफ मतलब मेरा जीवन, वर्क मीन्स कार्य होता है, कास्ट मीन्स ढला हुआ है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जो मुझे इतना अत्यधिक प्रिय है या पसंद है, एंड ऑफ द रिच एंड वेस्ट प्लेन बिलो, और इसके नीचे समृद्ध और विशाल मैदान के नीचे मेरे जीवन और कर्म ढले हुए हैं। इसको एक बार पुनः देखते हैं दोस्तों। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, वह अर्थात गंगा नदी मुझे बर्फ से ढकी हुई चोटियों और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई लव्ड सो मच, जो मुझे अत्यधिक या बहुत ही पसंद है, एंड ऑफ द रिच एंड वेस्ट प्लेन बिलो, और इसके नीचे समृद्ध और विशाल मैदान के नीचे मेरे जीवन और कार्य ढले हुए हैं अर्थात मैं यहीं पला बढ़ा हूँ। आगे देखते हैं दोस्तों। स्माइलिंग एंड डांसिंग in the morning sunlight and dark and gloomy and full of mystery, at the evening shadow fall, a narrow slow and graceful stream in winter, and a vast rolling thing during the monsoon.
स्माइलिंग मीन्स मुस्कुराते हुए, डांसिंग मीन्स नृत्य करते हुए या नाचते हुए, इन द मॉर्निंग सनलाइट मतलब सुबह सूर्य के प्रकाश में अर्थात धूप के समय। तो स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू गंगा नदी के विविध रूपों का वर्णन करते हुए कहते हैं, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, यानी गंगा नदी सुबह सूर्य के प्रकाश में या धूप में मुस्कुराते हुए और नृत्य करते हुए प्रतीत होती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी, डार्क मतलब अंधेरा होता है, अंधकारमय, ग्लूमी मतलब उदास, फुल ऑफ मिस्ट्री मतलब रहस्य भरी हुई। एज मीन जैसे ही, द इवनिंग शैडो फॉल, इवनिंग मतलब शाम की, शैडो मीन्स परछाई या प्रतिछाया होता है, फॉल मीन्स गिरती है अर्थात पड़ती है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, यह सुबह सूर्य के प्रकाश में या धूप में मुस्कुराते हुए और नृत्य करते हुए तथा शाम के समय जब परछाई पड़ती है या प्रतिछाया पड़ती है तो यह अंधकारमय, उदास और रहस्य भरी पड़ी दिखाई देती है अथवा प्रतीत होती है। ए नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन द विंटर एंड ए वास्ट रोलिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून। नैरो मीन्स पतला या संकीर्ण होता है, स्लो मीन्स मध्यम, ग्रेसफुल मतलब सुंदर, स्ट्रीम मीन्स धारा, इन विंटर मतलब जाड़ा। ए नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन द विंटर, और यह जाड़े के मौसम में या ठंडी के मौसम में यह पतली धीमी गति से चलने वाली सुंदर धारा के रूप में प्रतीत होती है। एंड ए वेस्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, वेस्ट मतलब विशाल, रोरिंग मीन्स दहाड़ना होता है, गर्जना होता है, थिंग मतलब वस्तु, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, के समय, मानसून अर्थात बारिश। एंड ए वेस्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और यह मानसून अर्थात बारिश के समय यह एक विशाल दहाड़ते हुए वस्तु के समान प्रतीत होती है। ब्रॉड बॉसम ऑलमोस्ट एज द सी, ब्रॉड मीन्स विस्तृत होता है, चौड़ा होता है, बॉसम मीन्स फैल जाना या खिल जाना, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, एज द सी मतलब समुद्र के समान। एंड विद द समथिंग ऑफ द सीज पावर, सी मतलब समुद्र होता है, पावर में शक्ति, टू डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। ब्रॉड बॉसम ऑलमोस्ट एज द सी एंड विथ द समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, यह मानसून के समय अत्यधिक विस्तृत या समुद्र के समान चौड़ी हो जाती है। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और इसके अंदर समुद्र के समान नष्ट करने वाली शक्ति आ जाती है, अर्थात यह बहुत विस्तृत हो जाती है। The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing on the great ocean of the future. सिंबल मीन्स प्रतीक होता है, मेमोरी मीन्स याद या स्मृति होता है, पास्ट ऑफ इंडिया मतलब प्राचीन भारत की, रनिंग मीन्स दौड़ते हुए अर्थात प्रवाहित होते हुए, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान होता है, ग्रेट ओशियन मतलब महासागर, फ्यूचर मीन्स भविष्य। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, गंगा नदी मेरे लिए प्राचीन भारत की स्मृतियों का प्रतीक है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन, जो वर्तमान में जाते हुए या वर्तमान में प्रवाहित होते हुए भविष्य के महासागर में जाकर गिरेगी। एक बार और दोस्तों इसको पुनः देख लेते हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह सूर्य के प्रकाश में अर्थात धूप में यह मुस्कुराते हुए और नाचते हुए प्रतीत होती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एट द इवनिंग शैडो फॉल, और जैसे या जब शाम की परछाई इसमें पड़ती है तो यह अंधकारमय, उदास और रहस्य पूर्ण प्रतीत होती है। ए नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन द विंटर, और यह जाड़े में यह पतली, धीमी और बहुत ही सुंदर या सुहावनी धारा के रूप में प्रतीत होती है। एंड ए वेस्ट रोलिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, ब्रॉड बॉसम ऑलमोस्ट एट द सी, और मानसून के समय यह एक गरजते हुए वस्तु के समान अत्यधिक विस्तृत और समुद्र के समान विशाल हो जाती है। एंड विद द समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और इसमें समुद्र के समान
नष्ट करने की शक्ति आ जाती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट। गंगा नदी मेरे लिए प्राचीन भारत की स्मृतियों का प्रतीक है, पहचान है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर। जो वर्तमान में बहते हुए या जाते हुए भविष्य के महासागर में गिरेगी। अगला पैसेज देखते हैं दोस्तों। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ past tradition and custom and asks that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast number of them and prevent the free development of the body and spirit। दो मीन्स यद्यपि या हालांकि, डिस्कार्डेड मतलब अवहेलना किया है या निंदा की है, मच मतलब अधिक, पास्ट मतलब प्राचीन काल या पुरानी, ट्रेडिशन मतलब परंपराओं, कस्टम मीन्स रीति रिवाज। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड, यद्यपि मैंने, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, यद्यपि मैंने प्राचीन काल की परंपराओं और रीति रिवाजों का अवहेलना किया है, अर्थात उसकी निंदा की है। एंड एन ऑक्सस दैट, ऑक्सस मतलब तीव्र इच्छा होता है, दैट की इंडिया शुड रीड मतलब छुटकारा पाना, मुक्ति पाना। आल साइकिल्स मतलब समस्त बेड़ियों से, समस्त जंजीरों से, दैट मीन जो, बाइंड मीन्स बांधती है, कॉन्स्टेंट मतलब नियंत्रित करती है, हर मीन्स उनको अर्थात भारत के लोगों को। एंड ऑक्सस दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ, और मेरी तीव्र लालसा है या अभिलाषा है कि भारत उन समस्त बेड़ियों से अपने आप को मुक्त कर ले जो यहाँ के लोगों को बांधती है और उनको नियंत्रित करती है। एंड डिवाइड हर पीपुल एंड सप्रेस वेस्ट नंबर ऑफ देम, तो डिवाइड मीन्स बांटना होता है, विभाजित करना, पीपुल मीन्स लोग, सप्रेस मीन्स दबाव डालना, वेस्ट मतलब विशाल या अत्यधिक, नंबर मीन्स संख्या होता है, ऑफ देम मतलब उनके अर्थात भारत के लोगों को, प्रिवेंट मीन्स रोकना, फ्री डेवलपमेंट मतलब स्वतंत्र विकास, बॉडी मीन्स शरीर होता है, स्पिरिट मीन्स आत्मा। एंड डिवाइड हर पीपुल एंड सबरेस्ट वेस्टर ऑफ देम, तो जो यहाँ के लोगों को बांटती है और अत्यधिक संख्या में उन पर दबाव डालती है। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और स्वतंत्र शारीरिक और मानसिक विकास को रोकती है, अर्थात उसमें बाधा पहुँचाती है। एक बार इसको पुनः देख लेते हैं दोस्तों। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, यद्यपि मैंने प्राचीन काल की परंपराओं और रीति रिवाजों का अवहेलना किया है। एंड एन ऑक्सेस दैट, और मेरी तीव्र इच्छा या लालसा है कि भारत उन समस्त बेड़ियों या जंजीरों से अपने आप को मुक्त कर ले, स्वतंत्र कर ले, जो यहाँ के लोगों को बांधती है, उनको नियंत्रित करती है। एंड डिवाइड हर पीपुल, जो यहाँ के लोगों को अलग अलग भागों में बांटती है और अधिक संख्या में उन पर दबाव डालती है। एंड प्रिवेंट द फ्रीडम, और स्वतंत्र शारीरिक और आत्मिक विकास में बाधा पहुंचाती है, अर्थात उसको रोकती है। दो आई सीक ऑल दिस येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली। दो मीन्स यद्यपि, आई सीक मतलब होते हुए भी, ऑल दिस मतलब ये सब, एट मतलब तो भी, फिर भी, आई डू नॉट विश मतलब मेरी इच्छा नहीं है, टू कट मतलब काटना अर्थात अलग करना, माई सेल्फ मतलब खुद को, फ्रॉम दैट मतलब उस, पास्ट मतलब प्राचीन काल से, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से। दो आई सीक ऑल दिस येट, यद्यपि ये सब होते हुए भी, अर्थात प्राचीन रीति रिवाज परंपराओं की अवहेलना करने के बावजूद भी, ये मेरी इच्छा नहीं है कि मैं अपने आप को प्राचीन काल की रीति रिवाज परंपराओं से पूरी तरह से अलग कर लूँ। I am proud of that great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of the history in the immemorial past of India। प्राउड मीन्स गर्व होता है, ऑफ दैट मतलब उस, ग्रेट मतलब महान, इनहेरिटेंस मतलब विरासत, दैट मीन जो, हैज़ बीन मतलब रही है, एंड इज़ और है,
आवर्स मीन्स हमारी, कॉन्शियस मतलब सचेत या जागरूक होता है, दैट की, आई टू मतलब मैं भी। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस ऑफ दैट हैज़ बीन, मैं उस प्राचीन विरासत पर जो हमारी रही है, एंड इज और जो है उस पर मुझे गर्व है। एंड आई एम कॉन्शस दैट, और मुझे ये एहसास है, मुझे ये मालूम है, दैट की, आई टू मतलब मैं भी, लाइक ऑफ ऑल अस, अस मतलब हमें होता है अर्थात हम लोगों की तरह। आई एम ए लिंक, मैं भी एक कड़ी हूँ, लिंक मीन्स कड़ी होता है। अनब्रोकन मीन्स अटूट, चैन मतलब श्रृंखला या बेड़िया होता है, विच मीन्स जो, गोज बैक मतलब प्राचीन काल से, टू द डाउन मतलब प्रारंभ या शुरू से, ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास होता है, इन द इमेमोरियल मतलब अविस्मरणीय या जिसे भुलाया न जा सके, पास्ट ऑफ इंडिया मतलब प्राचीन भारत। आई एम प्राउड ऑफ दैट मतलब मुझे उस महान विरासत पर जो रही है और जो है उस पर गर्व है। एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, और मुझे एहसास है या मुझे मालूम है कि मैं भी लोगों की तरह उस अटूट श्रृंखला या चैन का एक कड़ी हूँ, जो प्राचीन भारत की अविस्मरणीय इतिहास के उदय से या प्रारंभ से जुड़ी हुई है। That chain I would not break, for I treasure it and seek inspiration from it. That chain मतलब वह श्रृंखला या वह जंजीर, ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है, ट्रेजर मीन्स सम्मान देना या महत्व देना, इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा होता है। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, मैं उस श्रृंखला या जंजीर को नहीं तोड़ूंगा, फार आई ट्रेजर इट, क्योंकि मैं इसे महत्व देता हूँ या फिर मैं इसे सम्मान देता हूँ, एंड सीक इंस्पिरेशन और इससे प्रेरणा लेता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन, एंड एज माई लास्ट होमेज टू द इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट that a handful of my ashes be thrown in the Ganga at Allahabad, to be carried to the great ocean that washes India's shores. And as witness, witness means गवाह या साक्ष्य होता है, of this desire of mind, desire means इच्छा होता है, mind मतलब मेरी, and as my last homage मतलब आखिरी श्रद्धांजलि या आखिरी सम्मान, to the India's cultural, cultural मतलब सांस्कृतिक, इनहेरिटेंस मतलब विरासत, रिक्वेस्ट मीन्स आग्रह होता है, दैट मीन्स कि, ए हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, एसेज मीन्स अस्थियों को, थ्रोन मतलब प्रवाहित कर दिया जाए, इनटू द गंगा मतलब गंगा नदी में, कैरिड मीन्स ले जाया होता है, ग्रेट ओशियन मतलब महासागर में, दैट मीन्स जो, वासेस मीन्स धोता है या पकाड़ता है, इंडिया सोर्स मतलब भारत के किनारों को अर्थात भारत के पैरों को। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन, मेरी इस इच्छा के साक्ष्य के रूप में या सबूत के रूप में, और मेरी भारत की सांस्कृतिक विरासत के अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि इलाहाबाद की गंगा नदी में मेरी अस्थियों को प्रवाहित कर दिया जाए, टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशियन, उस महासागर में जा गिरे जो भारत के चरणों को पखाड़ता है। अगला पैसेज देखते हैं दोस्तों। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, मेजर मतलब मुख्य होता है, पोर्शन मतलब भाग, एसेज मतलब अस्थियों का, शुड मीन्स चाहिए, हाउएवर मीन्स तो भी, फिर भी, डिस्पोज्ड मतलब निपटाया जाना चाहिए या फिर उपयोग किया जाना चाहिए, अदरवाइज मतलब दूसरे तरीके से या दूसरे ढंग से। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड हाउएवर, मेरे अस्थियों का मुख्य भाग अर्थात बचा हुआ शेष भाग निम्नलिखित तरीके से या दूसरे तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए अर्थात उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर in an aeroplane and scattered from that height over the fields where the peasants of India toil, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an
इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। आई वॉन्ट मतलब मैं चाहता हूँ, दीज मतलब इनको अर्थात इन हस्तियों को, कैरिड मतलब ले जाया जाए, हाई अप मतलब ऊपर, एयर मीन्स हवा होता है, इन एन एरोप्लेन। आई वॉन्ट दिस मैं चाहता हूँ कि इन हस्तियों को एक हवाई जहाज़ में ऊपर ले जाया जाए, एंड स्कैटर फ्रॉम दैट हाइट, स्कैटर मतलब बिखेर दिया जाए, फैला दिया जाए, दैट हाइट मतलब उस ऊंचाई से, ओवर मतलब ऊपर होता है, फील्ड मतलब खेत, वेयर मीन जहाँ, पेशेंट मतलब किसान, ऑफ इंडिया मतलब भारत के, ट्वेल मतलब परिश्रम करते हैं, एंड स्कैटर फ्रॉम दैट हाइट ओवर दी फील्ड, और उस ऊंचाई से उन खेतों में बिखेर दिया जाए, फैला दिया जाए जहाँ भारत के किसान परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सो दैट मीन जिससे कि दे माइट मिंगल, मिंगल मतलब मिलना या मिश्रित होना, विद दी डस्ट मतलब धूल के साथ, मिट्टी के साथ, सॉइल मतलब मिट्टी होता है, बिकम मीन्स होना, इनडिस्ट्रीब्यूशन मतलब अभिन्न, पार्ट मीन्स भाग, ऑफ इंडिया मतलब भारत का, सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट जिससे वह धूल और मिट्टियों से मिल सकें, एंड बिकेम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया जिससे वह भारत का एक अभिन्न अंग हो सके। एक बार इसको पुनः देख लेते हैं दोस्तों। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेट्स शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, मेरे अस्थियों का मुख्य या शेष भाग निम्नलिखित तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरिड हाई अप इन द एयर इन एन एरोप्लेन, मैं चाहता हूँ कि इन अस्थियों को एक हवाई जहाज़ में ऊपर हवा में ले जाया जाए, एंड स्कैटर फ्रॉम देयर हाइट ओवर द फील्ड, और उस ऊंचाई से उन खेतों में फैला दिया जाए जहाँ पर भारत के किसान खेती करते हैं या कठिन परिश्रम करते हैं, सो दैट जिससे कि वह मिट्टी और धूल से मिल सके, एंड बिकेम इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इंडिया जिससे वह भारत का एक अभिन्न अंग हो सके, अर्थात कभी उससे अलग न हो पाए। I have written this will and testament in New Delhi on 21st day of June in the year 1954। रिटन मीन्स लिखा है, विल मतलब इच्छा होता है, टेस्टामेंट मतलब वसीयतनामा, न्यू दिल्ली मतलब नई दिल्ली में, 21 मतलब 21, जून ईयर मतलब वर्ष होता है, 1954 मतलब 1954। I have written this will and testament in New Delhi on the 21st day of June। मैंने इस इच्छा और वसीयतनामा को नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा था। दोस्तों इस प्रकार से आपका तीसरा चैप्टर द गंगा, जिसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये कंप्लीट हो गया है। दोस्तों इस चैप्टर को मैंने आसान से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए आगामी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो, महत्वपूर्ण हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।